हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ KW क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स। ठीक है, नेम से क्लियर हो जा रहा है आइसोटॉप्स मतलब जिनका टॉप डिफरेंट होगा। अब टॉप में क्या लिखा जाता है, हमने पिछली वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम में भी देखा कि टॉप में हमारा मास नंबर लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट में, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा इसलिए सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उनके पास यानी आइसोटॉप्स के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, जो कि नीचे लिखा जाता है, और मास नंबर क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। मतलब कि इसका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ऊपर का। इसका मतलब यहाँ टॉप हमारा डिफरेंट है, यहाँ पर 1 आया टॉप, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, आइसोटॉप्स है, इसका मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रो, अब जिसका हाइड्रोजन में जिसका मास नंबर 1 होगा उसे बोलते हैं हम प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 होगा उसे बोलते हैं हम ड्यूट्रियम, और जिसका मास नंबर 3 होगा उसे बोलते हैं हम ट्रीटियम। ठीक है, और जो ट्रीटियम होता है वो हमारा यहाँ लिखा है मैंने, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम सेम आ रहे हैं दोनों में, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स क्या है, 0, प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन्स क्या है, 1, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन्स क्या है, 2। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, आइसोटॉप्स में सेम होगा। आइसोटॉप्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। अब कुछ बाकी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यूरेनियम। Chemical properties are determined by electrons or protons in the nucleus. Therefore, all the isotopes of given element will show similar chemical properties. अब isotopes की क्या बात हो रही है कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट थिंग कि इनके एटॉमिक नंबर सेम होगा और सेम एलिमेंट के होते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। और जो किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किससे डिटरमाइन होती है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से, और इनका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या क्या होंगे, सेम रहेंगे, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब बार जिनका बार डिफरेंट होगा, बार मतलब बॉटम, यानी जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है उन्हें बोलेंगे हम आइसोबार्स। Since isobars have same mass number, therefore the sum of protons and neutrons is same. अब मास नंबर होता क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही तो सम होता है, इसलिए ये क्या है, इनका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मास नंबर सेम है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम का। अब यहाँ पर देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटाशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन आर्गन का जो मास नंबर होता है वो 40 होता है, पोटाशियम का मास नंबर भी 40 होता है, कैल्शियम का मास नंबर भी 40 होता है। इट मीन्स इनका मास नंबर क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, ये आइसोबार्स में आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने, 18। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने, 19 और इलेक्ट्रॉन्स 20 हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, इनका सम क्या है, सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आइसोबार्स ऑफ एटम आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोबार्स किसी भी एटम के आइसोबार्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, इसलिए ही दस दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसलिए इनके पास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि इनके एलिमेंट ही डिफरेंट होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट ही होंगी। ठीक है, आई होप आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स हमारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स के होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, ऐसे एटम जिनका न्यूट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन जिन एटम्स के सेम होंगे लेकिन मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही डिफरेंट होंगे, उन्हें बोलेंगे हम आइसोटोन्स। एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर का। अब सिलिकॉन में देखो 14 प्रोटॉन्स है,
फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन्स हैं, सल्फर में 16 प्रोटॉन्स हैं, अलग अलग प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स में हमारे न्यूट्रॉन्स क्या हैं, अलग अलग हैं। 16 न्यूट्रॉन, 16 16, तीनों में ही 16 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, आइसोटोन्स में आएगा। ठीक है। So in this video we have discussed about isotopes, isobars and isotones. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो you can comment or text me on Instagram. Otherwise please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching this video.